हरे कृष्णा, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। क्या आप उन स्टूडेंट्स में हैं जो अपनी खुद की स्टडीज़ अपनी खुद की कमाई से करना चाहते हैं और खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको यूज़ करके आप खुद से अर्न कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग। आपकी पहली अर्निंग आपके बुक सेल से ही होगी। देखो कैसे। अभी तो सबका एग्ज़ाम के रिजल्ट आ चुके हैं। अब कोई कॉलेज जाने के लिए तैयारी कर रहा होगा तो कोई स्कूल जाने के लिए। पर जो पुराने सेशन के जो बुक्स सारे होंगे उसमें कई सारे ऐसे बुक्स होंगे जिसको आप फर्दर यूज़ ही नहीं करने वाले हो, वो बस ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर कभी रद्दी में चला जाएगा। उससे बेहतर है आप अपने छोटे क्लासेस के बच्चों को सेल कर सकते हो अगर किसी को ज़रूरत होगा। और नहीं तो अगर आपके घर के आसपास ओल्ड बुक स्टोर्स होंगे तो आप वहाँ से कांटेक्ट करके अपने पुराने बुक्स जिसको आप यूज़ नहीं करने वाले हो उनको सेल कर सकते हो। वहाँ से आपका पहली अर्निंग हो जाएगी। देखो, हम एग्जाम्स के लिए होल ईयर मेहनत करके नोट्स बनाते हैं, फिर एग्जाम खत्म होने के बाद वो नोट्स आर आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड। तो उसी नोट्स से हम अर्न कर सकते हैं। देखो कैसे। हमसे जो जूनियर बच्चे होते हैं उनको नोट्स बने बनाए हुए अच्छे लगते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली पीपल विल लव टू टेक योर नोट्स। और आप बस ऐसे फ्री में मत दे देना क्योंकि वो आपकी मेहनत की चीज़ें हैं। तो आप उससे बहुत सारे मनी अर्न कर सकते हो। आप अपने नोट्स ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो और उसके लिए स्टडी पूल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे हैं और फिर इस वेबसाइट को ओपन किया है और फिर यहाँ पे मैथमेटिक्स साइंस के सारे सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ वगैरह सारे नोट्स के पीडीएफ आप बना के यहाँ पे आराम से अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही नहीं करना है, आपको सिर्फ लॉगिन करनी है और फिर उसके बाद आपके पास ऐसे ही एक कंडीशन आ जाएगा, आपको आई एग्री करना है और फिर आपको नीचे जाना है, नीचे वाले सेक्शन में, और वहाँ पे लिखा होगा कि आप कैसे किस तरह से अपने नोट्स को सेल कर सकते हो। ठीक है। और वहाँ पे मेंशन है कि फर्स्ट अपलोड करना है, फिर आपका नोट्स अप्रूव हो जाएगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आके व्यू करेंगे और आपको पैसा मिलेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट वे टू अर्न इज बिकम अ ट्यूटर। मुझे पता है आप अभी बोलोगे कि अरे नहीं रे बाबा, मुझसे नहीं होने वाला, अब मेरे पास इतना टाइम ही कहाँ है पढ़ने के लिए और मैं खुद भी नहीं पढ़ पा रही हूँ एंड सो ऑन। अरे स्टॉप इट ब्रो। अब देखो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने से जो जूनियर बच्चे हैं उसको बस पढ़ाना है और वो सारी चीज़ें आपने पढ़ ही लिया है पहले से। अगर आपका मैथ साइंस और इंग्लिश का नॉलेज बहुत अच्छा है देन यू आर ऑन अ हाई डिमांड और आपका बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ही बहुत डर जाते हैं। तो आपका सिर्फ और सिर्फ मतलब पढ़ाई नहीं रहे हो आप किसी को, आपका अर्निंग भी हो रहा है और साथ में आपका वही सारी चीज़ें बार बार रिपीट करने से आपका खुद का रिवाइज भी हो जाता है। तो ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। तो ट्यूटरिंग इज़ अ बेस्ट ऑप्शन टू अर्न एज अ। अगर आपके पास कोई अच्छी वाली हॉबीज़ हो तो आप वहाँ से भी अर्न कर सकते हो। जैसे मुझे ड्राइंग पेंटिंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी तरह ड्राइंग पेंटिंग करना अच्छा लगता है देन आप उसको ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो और ऑफलाइन भी सेल कर सकते हो। क्योंकि आजकल लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अगर आप ऑनलाइन में तो बहुत सारे ऐप हैं, आप यूट्यूब का भी हेल्प ले सकते हो कौन सा बहुत अच्छा ऐप रहेगा। और आप वहाँ से वहाँ पे अपना जो आर्ट वर्क है वहाँ पे सेल कर सकते हो, क्राफ्टिंग वगैरह वो सेल कर सकते हो। और ऑफलाइन के लिए आपको लोकल आर्ट शॉप्स वगैरह थोड़ा जाके सर्च करना पड़ेगा और उनके साथ आप डील करके अपना ऑर्डर भी ले सकते हो। और फिर उसके हिसाब से आप टाइम के हिसाब से आप अपना सारे जो भी आर्ट वर्क वगैरह है आपको सबमिट करना है उनके पास और आप वहाँ से भी अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ ऑन ट्रेंडिंग नाउ इज़ कंटेंट क्रिएशन। आप लोग यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी कंटेंट क्रिएट करते हैं और काफ़ी अच्छे से अर्न करते हैं उससे। जैसे कि वो खुद का चैनल बना के खुद का वीडियोस अपलोड करते हैं, जैसे मैं करती हूँ और अभी भी मैं कर ही रही हूँ और इसके थ्रू मैं आपके साथ कनेक्ट हो पा रही हूँ और मेरा खुद का भी अर्निंग हो रही है। सो उसके हिसाब से आप चाहे तो वो कंटेंट क्रिएट करके अपना खुद का अर्निंग कर सकते हो। अगर आप एक कैमरा साइड पर्सन हो देन नो प्रॉब्लम, आपके पास भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। और एक उसमें है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जिसमें क्या होता है कि एडिटिंग करना होता है, डिजाइनिंग वगैरह करना होता है और आपको फ्रंट लाइन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बैक रहकर भी बहुत सारे काम कर सकते हो और आप बहुत अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। मेरा एक पर्सनल फेवरेट ऐप है कैनवा करके, वो बहुत लैपटॉप और एंड्रॉयड में अवेलेबल है। और वहाँ पे बस कुछ नहीं करनी है, आपको कैनवा टाइप करनी है, लॉगिन करना है, बस ऐसे एक पेज आ जाएगा, क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करने के बाद इतने सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। आपको कोई भी बर्थडे कार्ड वगैरह कुछ भी क्यूट सा बनाना हो तो आप वहाँ से एक टेम्पलेट चूज़ कर लेना, फिर उसके बाद अपने हिसाब से एडिट कर देना है। बस इतना ही करना है आपको। तो आपका जो भी क्रिएट कर रहे हो, जो भी कार्ड वगैरह बना रहे हो, बस वो हो जाएगा। फिर उसको एक शेयर वाला ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको
सेव का ऑप्शन आ जाएगा, फिर वो आप सेव कर लेना, ठीक है। अब बस कानवा वाला पार्ट खत्म। अभी इट्सी डाउनलोड करनी है, उसके लिए बस ऐसे इट्सी टाइप करना है, फिर डाउनलोड करो, फिर लॉगिन करो, फिर बस ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो इट्सी में कितने सारे, मैं बस लिखी हूँ एक बर्थडे कार्ड करके। यहाँ पे देखो कितना इजी इजी और सिंपल बर्थडे कार्ड्स है और कितने ज़्यादा हाई प्राइस है इसमें। और देखो ये वाला कार्ड इतना सिंपल है और इसमें प्राइस रखा है 587। देखो आप आराम से कोई भी बना सकता है इसको, छोटा बच्चा भी बना सकता है, आप ऐसे बोल सकते हो। फिर आपको बस वो जो कार्ड्स आप बनाए थे कानवा में, यहाँ पे आपको एक खुद का पेज ओपन करना है, फिर कानवा में जो सारे कार्ड्स अपने बनाए थे वो बस सब पोस्ट कर देना, फिर उसके अंडर कोई भी टाइटल वगैरह दे देना, फिर उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन वगैरह दे देना, फिर प्राइस सेट करना, अच्छी खासा प्राइस भी दे देना कि इन लोगों की तरह। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे, आपके कार्ड्स भी देखेंगे और अगर उनको अच्छा लगा तो बहुत लोग, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं तो 50% लोग तो खरीदेंगे ही, और आपके पास वो सारे जो ये इनकम होगा आपके पास चला जाएगा। बस इतना ही। और मैं अभी बताती हूँ कि आपको एंड्रॉयड्स में कैसे यूज़ करना है, ठीक है। एंड्रॉयड में भी आप सेम आप सब डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, जो भी सारे बड़े यूट्यूबर्स हैं उनका थंबनेल देखना, उसको आप इतने अच्छे से एडिट करना, फिर अपने इंस्टा में पोस्ट कर देना, फिर उन लोगों को टैग कर देना, ठीक है। वो देखेंगे कि ये इतना अच्छा कर रहा है तो वो आपको भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपके घर के पास कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हो या प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो, उनको इतने सारे प्रोजेक्ट दिया जाता है ना, उनके पेरेंट्स कर करके पूरा थक जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, कंप्यूटर कैब जाओ, वो जाओ, यहाँ जाओ, फिर भी वो चाहते हैं कि अपना बच्चा अच्छा करे, अपना बच्चा अच्छा रिजल्ट है। तो आपको क्या करना है, जाके बोलना है कि मुझे ये आता है, तो वो क्या करेंगे, आपको वो मतलब कैसे क्या करना है बोल देंगे, तो आप टाइम पे करके उनको ऑनलाइन ही सेंड कर देना और वो आपको मनी सेंड कर देंगे। आपको प्रिंट वगैरह कुछ करना के टेंशन नहीं लेना है, और आपको कौन सा घर चलाना है इस पैसे में, बस खुद के ही खर्च निपटाना है। बस आप क्या करना है, इतना करना, 2-3 घंटे में भी आपको दोगे तो आपका अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाएगा। एंड द लास्ट टिप आई एम गोना शेयर हियर इज़ पीपीटी मेकिंग और टाइपिंग। देखो जब हम बच्चे थे हमें सिखाया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह उसमें कैसे क्या करना है। अगर आपको वो चीज़ पता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता है तो आप सीख सकते हो। आजकल एआई के ज़माने हैं, फिर भी लोगों को इतना भी नहीं पता। अरे कैसे पता होगा, अगर कोई चाहेगा भी नहीं मुझे ये करना है या मुझे ये चीज़ पता नहीं है, मुझे ये सीखना है, अगर वो खुद ही कोशिश नहीं करेगा तो उसे पता कैसे होगा। अगर आपको ये चीज़ें सर पता है कि पावर पॉइंट में कैसे पीपीटी बनानी है या टाइपिंग वगैरह आपको आती है तो बहुत अच्छा है। आप उसको यूज़ करके बहुत लोगों की मदद कर सकते हो, उसके साथ साथ अपनी अर्निंग भी कर सकते हो। क्योंकि देखो आप वहाँ पे उनके लिए वो काम करोगे तो आपको आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होंगे ना, तो आप मनी डिजर्व करते हो, देन यू शुड अर्न। अगर देखो आपको ऐसा कोई चांस मिल रहा है देन आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट इट। और एज ए स्टूडेंट आप दिन में 1-2 घंटे तो इसके लिए दे सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। होप दिस ब्लॉग बी वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन गुड बाय। हरे कृष्णा। अरे व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड ट्राई इट। अगर नहीं पता है तो सीख लो भाई।